बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। देखिए, वक्फ संशोधन बिल वक्फ आज की बनी हुई कोई चीज नहीं है। ये 1923 में और 1913 में अंग्रेजी हुकूमत में एक इस तरह का गठन किया गया कि ये वक्फ 1450 सालों से मोहम्मद साहब के जमाने से एक परंपरा चली आ रही थी कि धर्मार्थ कार्यों के लिए लोग अपनी संपत्ति को डोनेट कर रहे थे कि किसी मस्जिद को, किसी मदरसे को, किसी स्कूल को, इमाम बारगाह को, खानकाह को, कब्रस्तान को। तो वो संपत्ति, जाहिर सी बात यह है कि समय समय पर लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उसे डोनेट किया। अब उसमें अंग्रेजी की हुकूमत के समय में ये जब मुद्दा उठा तो उन्होंने एक वक्फ बोर्ड बनाया कि ताकि सारी संपत्तियों का संकलन करके इकट्ठा एक डाटा बनाया जा सके। अब वही वक्फ संपत्तियां, चूंकि जाहिर सी बात यह है कि जब 1400 सालों से भारत में 1100-1200 सालों से लोग दान दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी की निगाह में गड़ गई। भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस वक्त देश की सबसे बड़ी भूमाफिया है, इसे जमीनें चाहिए, तो उसने उसकी नजर सबसे महंगी और कीमती लखनऊ, दिल्ली, भोपाल जैसे शहरों की महंगी जमीनों पे पड़ गई। तो उसने इसमें दो काम किया। उसने वक्फ बिल में इस तरह के अमेंडमेंट किया कि इसकी जमीनों से जो यूजर बाई वक्फ जो मुसलमानों ने डोनेट किया उसे खत्म कर रहा था। यूजर बाई वक्फ खत्म करने से बहुत सारी संपत्तियां अब 300 साल, जो 400 साल, 500 साल, 700 साल, डीड तो तब थी नहीं, तब तो कोई खतौनी नहीं होती थी, तब तो कोई खसरा नहीं होता था, कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी। उस तब से सारी चीजें वक्फ की संपत्तियां वक्फ के लिए हैं, हजारों साल से हैं। तो अब वो इस संशोधन से मुसलमानों की वो तमाम संपत्तियां जो उनके पूर्वजों ने धर्मार्थ कार्यों के लिए दान दी हैं, चाहे वो मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, खानका लिए कि इमाम बारगाह के लिए, वो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम आदेश दिया है, बहुत आशान्वित हैं हम लोग, अगर आदेश ये अंतरिम अगर परमानेंट हो गया तब तो न्याय मिलेगा, वरना ये सारी संपत्तियों में भारतीय जनता पार्टी इन संपत्तियों को मुसलमानों से छीनने का काम करेगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम ये संपत्ति लेकर उसके बाद में जितने गरीब पिछड़ा मुसलमान है उनको आगे लेके आएंगे, उनका भी विकास होगा। जैसे एक हम लोग एक कहावत है हमारे यहाँ कि किसी नदी के किनारे एक भेड़िया खड़ा था और वो बकरियों से ये कह रहा था कि आप आइए, हम पे सवारी कर लीजिए और हम आपको एक दरिया पार करा देंगे। तो जब मोदी जी दलितों और मुसलमानों के, भाई मुसलमान चाहे पसमानदा है चाहे कोई है, मुसलमान है, जब मुसलमानों और दलितों की भलाई के लिए एक बात काम कहते हैं कि हम उनके भलाई के लिए काम करेंगे, तो वही मुहावरा चरितार्थ होता है कि कोई भेड़िया बकरियों को बुला रहा है कि आइए आप हमारे ऊपर बैठे, हम आपको दरिया पार करा देंगे। मोदी जी ने कहा कि वक्त का अगर सही से इस्तेमाल होता तो मुसलमान पंचर न बना रहा। देखिए, मोदी जी की ये भाषा गली मोहल्ले में जो नेता बोलते हैं, ये उनकी भाषा है, ये किसी प्राइम मिनिस्टर की भाषा नहीं हो सकती। ये शहीद अशफाकुल्ला खां का अपमान है, ये ब्रिगेडियर उस्मान का अपमान है, ये वीर अब्दुल हमीद का अपमान है, जिन लोगों ने इस देश के लिए, ठीक है, वीर अब्दुल हमीद साहब ने परमाणु संपत्ति संपन्न देश बनाया। ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल हमीद ने अपने देश के लिए, अशफाकुल्ला खान ने देश के लिए शहादत दी। तो मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, मुसलमान उद्योग कारोबार, हाँ जाहिर सी बात यह है कि 14 सालों में, इधर 14 से लेकर के 25 हो गया, 11 सालों में मोदी जी ने अगर मुसलमानों के कुछ उत्थान के लिए काम किया होता तो जाहिर सी बात है वो कहते कि कांग्रेस या पूरी सरकारों ने उनसे पंचर बनवाया था, आज हम इन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हैं। तो फिलहाल ये जो भाषा है मोदी जी की, ये अच्छी नहीं है और ये किसी प्राइम मिनिस्टर की भाषा नहीं होनी चाहिए। नहीं, कह रहे कि ये मुसलमानों के हित में है, इससे मुसलमानों का बहुत फायदा होगा आगे चल के। पिछले 11 सालों में जितना भी मुसलमानों का फायदा यही हुआ कि मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज ईद की नहीं पढ़ने पा रहा है, अपनी छतों पर उसको नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। मुसलमान अपने कब्रिस्तान से लेकर के उनके दरगाहों में, उनके खानकाहों में जो उसकी धार्मिक चीजें हैं, जो उसकी पुश्तैनी है, उन चीजों में तो मुसलमान को आजादी नहीं दे रहे हैं, कम से कम मुसलमानों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को सड़कों पे मारा जा रहा है जहां जहां भाजपा की सरकार है। तो इसलिए इनसे कौन सी उम्मीद मुसलमान कर सकता है। ये सिर्फ एक बात ये कह रहे हैं कि कोई चीज बात कह करके इन सारी संपत्तियों को हड़प लिया जाए और उन्हें अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया जाए। नहीं, इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, हम हिंदू को भी लेके चल रहे, मुस्लिम को भी लेके चले, सब हमारे। ये किसी को लेके नहीं चल रहे हैं। जैन धर्म
के लोग भी अभी तक बहुत भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे और बहुत ही उनके फंडिंग करते थे। 90 साल की पुराना एक जैन मंदिर मुंबई में गिरा दिया गया, कोर्ट में मामला था। तो ये लोग किसी के नहीं, इसलिए गिरा दिया गया कि एक होटल बड़ा था, बिल्डर बड़ा था, उस बिल्डर से उस मंदिर को तो परेशानी हो रही थी, तो इन्होंने उसको गिरवा दिया। तो ये ना हिंदू के है ना मुसलमान के, किसी भी बेरोजगारी अगर आज सबसे ज्यादा कहीं पर भी है तो हिंदू समाज में। मुसलमान तो मान लीजिए ठेला लगाता है, सऊदीया चला गया, दुबई चला गया, गल्फ कंट्री चला गया, छोटे मोटे काम कर लिए। लेकिन जो मैं देख रहा हूं हमारे आसपास की जगहों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है, जो हिंदू समाज के लड़के सबसे ज्यादा पढ़ लिख करके वो बेरोजगार हैं। तो इन्होंने किसी के साथ न्याय नहीं किया। इस देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी, इस देश के नौजवानों को सबसे ज्यादा अगर कोई बर्बाद किया है तो वो मोदी जी की सरकार और मोदी जी उसके जिम्मेदार हैं। इनका कहना है कि अगर विकास हुआ तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में विकास हुआ है। कितनी आईआईटी बनी, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, इस देश में कौन सा, इस देश में कौन सी, जो कांग्रेस के समय में जितनी भी, जो सरकार बनने के बाद में जितनी इंजीनियरिंग, आईटीज, आईएम, जो भी आईएम जो बने थे, ये कौन सा इन्होंने बनाया है? इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। इन्होंने जो कुछ शौचालय बनाए थे वो भी शौचालय आधे देहात में गिर के बंद हो गए हैं। एक ही विकास किया था उस शौचालय बनाने का। और एक जो सबसे बड़ा इन्होंने पानी की टंकी को तल पर जो ये पानी योजना जो चला रहे हैं, वो जल वाला, हाँ, नल जल योजना, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। हर गांव में करोड़ों रुपए की वो वहां पर हो रहा है, ना लोगों को पानी मिल रही है, एक तरफ पाइप पड़ रहा है, दूसरी तरफ उखड़ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इस देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम खत्म हो चुका है। यहाँ दलितों को, पिछड़ों को जिंदा जलाया जा रहा है इस प्रदेश में।